प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में, परमेश्वर ने जब पृथ्वी का निर्माण किया, परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो हर एक चीज को परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम से बनाया और सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने आकाश को अलग बनाया और धरती को अलग किया। परमेश्वर ने समुद्र को अलग किया और सूखी भूमि को अलग किया। परमेश्वर ने पेड़ पौधों को, फलदायी वृक्षों को, हर एक चीज का निर्माण किया और बहुत सुंदरता में इस संसार की रचना की। फिर परमेश्वर ने सबसे अद्भुत रचना की, क्योंकि वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में, जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 के 27 पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, जैसा परमेश्वर स्वयं है उसी प्रकार से। क्योंकि जब हम 26 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले पशुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, और परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। सारी सृष्टि की जब रचना की परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन जब उसने मनुष्य की रचना की तो उसने कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उनको परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और पृथ्वी की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने सब पृथ्वी के सब वस्तुओं पर मनुष्य जाति को अधिकार दे दिया, लेकिन मनुष्य जाति उस अधिकार को संभाल नहीं पाई। परमेश्वर का जो आशीष मनुष्यों के लिए था, मनुष्य ने उसे सही रीति से संभाल नहीं पाए। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाए, क्योंकि उनके जीवन में पाप ने एक तरीके से प्रवेश कर लिया था। और वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है, तो जो उसके हजूरी में आते हैं, जो उसके नजदीक आते हैं, उन्हें भी पवित्र होना जरूर है। आज हम आपके साथ परमेश्वर की जो योजना थी कि इस पृथ्वी को मनुष्य जाति के अधिकार में देकर परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ अपनी संगति करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि जो उसने आदम को बनाया और उसके साथ हवा को बनाया, तो वो प्रभु की महिमा करे और प्रभु आके उनके साथ संगति करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य जितना बढ़ता गया, उसके जीवन में पाप भी उतना ही बढ़ता गया। और जब नूह की पैदाइश हुई, तो उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी का नाश करने का विचार कर लिया। और हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में 13 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हालेलुया। जिस संसार को, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बहुत ही मन से बनाया था, और पृथ्वी ने को परमेश्वर ने उसके ऊपर अधिकार दिया था मनुष्य को, आदम को, लेकिन जो उसमें काम हो रहे थे, जो भी उसमें उपद्रव हो रहे थे, क्योंकि हम यहीं पे पढ़ते हैं 6 अध्याय के 12 पद में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो परमेश्वर पृथ्वी को बनाकर पछताया।
और परमेश्वर ने अपने दास नूह से, क्योंकि वचन कहता है कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना और परमेश्वर ने उसे अपना वचन दिया और बताया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पृथ्वी बुराइयों से भर चुकी है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जो कुछ भी वो करते हैं बुरा ही है, यहाँ तक कि जो वो सोचते हैं विचारते हैं वो भी बुरा ही है। और इसलिए अब मैं पृथ्वी को बनाने से पछता रहा हूँ, इसलिए मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा और सारे जो प्राणी हैं उनका मैं अंत कर दूंगा और इस पृथ्वी को भी मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता था। वचन कहता है परमेश्वर ने नूह को ये पहले ही जता दिया था और नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लगा। उसने ना केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने घराने समेत विश्वास किया उस बात का और उस जहाज का निर्माण किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा था, बल्कि वो लोगों को प्रचार भी करता रहा, बताता रहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत करना चाहता है। लेकिन मनुष्य जाति अपने कामों में लगी रही, लोग उसे ठड्डों में उड़ाते रहे, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। लोग उससे कहते थे, क्या परमेश्वर ने तुम्हें चुना है? क्या परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा? तुम कैसी बात करते हो? वचन कहता है जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसको ठड्डों में उड़ा रहे थे कि ये कैसा इंसान है जो पहाड़ के ऊपर जहाज बना रहा है, क्योंकि जहाज तो समुद्र में चलता है, नदी में चलता है, लेकिन ये तो पहाड़ की चोटी पे जाके जहाज का निर्माण कर रहा है। वो उसे ठड्डों पे उड़ाते थे, लेकिन परमेश्वर की योजना को वो नहीं समझ पाए। नूह के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया उसको वो नहीं समझ पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, क्योंकि तुम्हारी ये कठोरता तुम्हारे विनाश का कारण बनती है। जब परमेश्वर ने जल प्रलय का निर्णय कर लिया तो परमेश्वर ने 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और ऐसे ही आकाश के पक्षियों में से भी परमेश्वर ने हर एक की व्यवस्था करके रखी थी। परमेश्वर ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाया और परमेश्वर ने हर एक, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी परमेश्वर ने नियम बना रखा था, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें बहुत ही प्रेम से रचा था। परमेश्वर नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मनुष्यों की जो सोच थी, मनुष्य के जो काम थे वो परमेश्वर को घृणित नजर आए। परमेश्वर ने इसीलिए इस चीज को अपने दास को बताया। और जब नूह अपने पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपनी बहुओं के साथ जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया तो परमेश्वर ने उन पशु पक्षियों को भी जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आने थे उसके जहाज की ओर भेजा। लेकिन लोग तब तक भी इस चीज को गौर नहीं कर रहे थे। वो हर एक कामों में लगे थे, अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी बुराइयों में, शादी विवाह में, खाने पीने में, अपनी दावतों में, लेकिन वो परमेश्वर के वचन की ओर नहीं फिर रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने नियुक्त समय पर जहाज को बंद कर दिया। हाँ, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए,
क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। हालेलुया। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों ने नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाशीय पक्षी, जो जो पृथ्वी पर थे, सब पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच निकले। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जी हाँ, परमेश्वर ने जब जल पर लह दिया तो परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी को जल से भर दिया और लोग खत्म हो गए। हर एक जाति, हर एक जीव जंतु नष्ट हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का विनाश तय कर दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है वो बुराई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और फिर जब 150 दिन तक जल पृथ्वी पर प्रबल रहा और इतने दिनों तक जल पृथ्वी पर रहा, जिसके कारण कोई भी पक्षी तक भी वहां पे जा नहीं सकता था। और फिर 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। और फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें जल भूमि पे से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी ने अपने पैर टकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। और तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। और तब और 7 दिन ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर उड़ाया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा, उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। देखिए, परमेश्वर का वचन सब चीजों को बताता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पे से घट गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जिस पृथ्वी से परमेश्वर नहीं चाहता था, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उस जाति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी, जो परमेश्वर के बनाई हुई पृथ्वी को खराब कर रहे थे। उस मनुष्य जाति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। और जब पानी घट गया तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपनी बहुओं के साथ और अपनी पत्नी के साथ अब नीचे उतर। और फिर उसको आशीष दिया कि अब तुम्हें क्या करना है, इस पृथ्वी पर फलना फूलना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर हर एक बात में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य जाति का पाप परमेश्वर के सहन करने से ज्यादा बढ़ जाता है तो परमेश्वर फिर उसे नष्ट कर देता है। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय में इसी चीज को बताता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को एक बार नष्ट कर चुका है। और जब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति के 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है 9 के 8वें पद में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। और फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ,
और उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय भी बहुत हर जगह हम देख रहे हैं भूकंप आ रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं बाढ़ आ रही है, हर जगह हम देख रहे हैं बादल फट रहे हैं, बहुत सी हम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि जिस पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर ने किया है और जिस मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया है, अगर वो अपने आप में सुधार नहीं करे तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, हमें उन अवसरों को जानना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। हो सकता है बहुत से लोग आपके वचनों को सुनकर अनसुना कर दें, आपकी गवाहियों को सुनकर अनसुना कर दें, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है और हर एक जाति के मनुष्य को पृथ्वी के एक एक कोने तक परमेश्वर का वचन हर एक के कानों में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है जब तक ये वचन पूरी पृथ्वी पर नहीं फैलेगा तब तक वो अंत का समय नहीं आएगा। लेकिन जब अंत का समय आएगा तो आप सारी चीजों को देखोगे, बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखेंगे। लोग घबराएंगे, सब सोचेंगे क्या अंत का समय है, लेकिन वचन कहता है वो अंत का समय ना होगा, बल्कि वो उसकी शुरुआत होगी। परमेश्वर के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। परमेश्वर में बने रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए। नूह के समय जो लोग कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को ठड्डों में उड़ा रहे थे, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को ठड्डों में उड़ा रहे थे, अपने ही सुख विलास में लगे हुए थे, ऐसा मत करिए। याद रखिए, अपने जीवन का लेखा आपको परमेश्वर को देना है। अगर कोई पिता विश्वास योग्य है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो कोई बेटा अपने पिता के बिहाफ पे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको अपना लेखा खुद देना होगा, आपको अपने जीवन का कार्य खुद करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक से एक एक का लेखा लेगा और परमेश्वर मौका देता है ताकि हर एक जन मन फिराए। जो मन फिराएगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा और आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर की आशीष को बनाकर रखेगा। तो भाई बहनों, आप इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को देखें, लेकिन घबराएं नहीं। परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़र को किए हुए है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। ये चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि ये होना तय है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुराइयों के कारण परमेश्वर के मन को दुखित कर चुका है। लेकिन विश्वास रखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा इन समय को घटा देगा। और परमेश्वर दयावंत है, वो दया करने वाला है और उसका वादा है वो मनुष्य जाति से हमेशा अपनी वाचा को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में बने रहे, विश्वास योग्य रहे। कहीं कैसा भी होता है, कितनी भी आपदाएं आती हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर हमें ना बचाए तो याद रखिए, इस संसार में कोई ताकत, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है और हम उसी के हैं। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। प्रभु के वचन में बने रहिए और याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए रचा है और परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि आपको अवसर देना चाहता है कि आप प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।